ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और हिंदुओं की बात करना ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई गुनाह है, कोई अपराध है हिंदुत्व की बात करना। तो ये चिंतन, ये मनन हिंदुओं को करना होगा, हिंदुओं को जागना होगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। कोई बुद्धिस्ट लोग हैं, होंगे उनके कोई गुरु बुद्धिस्ट के। वो कह रहे थे कि बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। और वो रवीश ने उनकी कवरिंग की हुई है। जो ये एक पत्रकार हैं, आई थिंक ये एनडीटीवी से हैं, रवीश कुमार। तो रवीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू हैं या इनकी रगों में कहीं हिंदुओं का खून है या ये हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है ऐसे लोगों में जो हिंदुत्व को तोड़ने की बात करते हैं। जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं उनको ये बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें दूसरे धर्म इतने ही पसंद हैं तो जाओ ना, फिर उन्हीं में जाओ। ये ऐसे लोग हिंदुत्व के दुश्मन हैं, हिंदुत्व को कमज़ोर करने का कार्य कर रहे हैं। और सरकार को ऐसे जो भी चैनल हैं या जो ऐसे माध्यम हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। कोई ऐसे कानून आने चाहिए। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का नहीं पता, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि यहाँ 70-75% जो आबादी है वो हिंदुओं की है, और हिंदुओं की यहाँ कोई बात सुनी नहीं जाती। और जो यहाँ अल्पसंख्यक हैं, ये हिंदुओं की उदारता है, उनकी करुणा है, उनका प्रेम है कि उन्होंने सबको समाहित किया है। हिंदू धर्म कभी किसी के खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन ये जो अल्पसंख्यक हैं, ये स्वतंत्रता की, आज़ादी की बात करके, या इनके जो ऐसे लोग हैं रवीश कुमार जैसे, या और दूसरे इस तरह के बहुत लोग हैं, कुछ राजनीति में भी ऐसे लोग हैं, धार्मिक लोग भी हैं, तो इन लोगों का कुछ तो होना चाहिए। इनके खिलाफ कोई तो आवाज़ उठनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो वो जो आज बुद्धिस्ट व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और इस तरह की बातें कर रहे थे कि किसके बाप में दम है, कौन इसको हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और मैंने फिर वो बंद कर दिया, मुझको अच्छा नहीं लगा। एक तरह से वो हम सब हिंदुओं को गालियां दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो इसी डेमोक्रेसी के आधार पे हुआ। तो मुझे तो आज तक ये डेमोक्रेसी ही समझ नहीं आई है। ये क्या डेमोक्रेसी है कि यहाँ कोई भी आके हमारे देवी देवताओं को गालियाँ देता है, उनका अपमान करता है, हिंदुओं का अपमान करता है। सारा ये डेमोक्रेसी का ठेका हम लोगों ने ही उठा लिया है क्या? या हमें इस डेमोक्रेसी से क्या मिल रहा है? अगर डिक्टेटरशिप चाहिए तो मैं कहता हूँ कि डिक्टेटर बनो। चाइना में जाओ ना, वहाँ करो ना, आप बोलो वहाँ किस धर्म के अनुयायी हो। आप यूरोपियन कंट्री में जाओ, आप उठाओ आवाज़ ईसाइयत के खिलाफ। आप इस्लाम देशों में जाओ, आप उठाओ आवाज़ वहाँ इस्लाम के खिलाफ। यहाँ सारे लोग, इस्लामिक लोग जो हैं वो भी यहाँ खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ईसाई धर्म के लोग हैं वो भी, बुद्ध धर्म के लोग हैं वो भी। और यहाँ ये दुर्भाग्य रहा हिंदुओं का कि ये लोगों को समझ नहीं पाए। कुछ लोग इनको मिसगाइड करते रहे और ये लोग उनकी बातों में आते रहे। ठीक है, धर्म के मार्ग पे अनुभव भी होते हैं, सत्य के अनुभव भी होते हैं, परमात्मा के अनुभव भी होते हैं। और इन लोगों ने भटकाया हमारे भोले भाले लोगों को। और हिंदू धर्म के लोग सचमुच बहुत सरल चित्त के लोग हैं, बहुत ही करुणावान हैं, दयावान हैं। ये इनकी सुंदरता है और ये इनकी क्वालिटी है, गुण है। लेकिन कभी कभी हमारे गुण भी हमारे लिए
अवगुण बन जाते हैं। हमारे द्वारा जो समाज को अमृत दिया जा रहा है वो भी जहर बन जाता है। जैसे बुद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने जब अपना मिशन बनाया, प्रचार प्रसार शुरू किया, तो वो बौद्ध धर्म बन गया। उनके पीछे जाने वाले सब हिंदू थे। नानक देव जी हिंदू धर्म में पैदा हुए, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति सब सनातन थी, हिंदू थी, लेकिन उनके पीछे जाने वाले सब लोग सिख बन गए। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब हिंदू धर्म से हुए, लेकिन उनके पीछे जाने वाले लोग भी आज जैनी बन गए। हालांकि जैन धर्म के लोग अभी उस तरह की आग नहीं उगल रहे, लेकिन भविष्य में एक दिन ये भी कहेंगे। आज सिख धर्म के लोग अलग देश मांग रहे हैं, इन मुसलमानों को, इस्लाम धर्म वालों को एक देश दे दिया पाकिस्तान। आज फिर इनकी इच्छा है कि एक देश और हो जाए, भारत के टुकड़े हो जाएं। और बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं वो भी यही चाहती हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएं, यानी कि ये जो हिंदू है ये इतना बट जाए, इतना खंड खंड हो जाए कि पृथ्वी के किसी भूभाग पे हिंदुत्व का कहीं कोई मंच ना हो, कोई संगठन ना हो, कोई शक्ति ना हो हिंदुत्व के नाम पे। तो मैंने जैन धर्म की बात की, बौद्ध धर्म की बात की, सिख धर्म की बात की, और यहाँ ये जो ईसाई आए, इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को कहीं गरीबी के नाम पे, कहीं सेवा के नाम पे, कहीं हॉस्पिटलिटी के नाम पे उनको परिवर्तन करने का काम किया। जो बाहर से इस्लाम धर्म के मानने वाले शासक आए, मुगल शासक, उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को कन्वर्टेड किया, आज ये भी कट्टर हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदुओं को भी कट्टर हो जाना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म का जो शिक्षा है, जो संस्कार हैं, वो कट्टरवाद नहीं है, वो स्वीकारवाद है। हम स्वीकार करते हैं, हम सत्य को स्वीकार करते हैं। सत्य की बात कोई हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, जैन करे, पारसी करे, किसी भी धर्म का व्यक्ति करे, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। जो चीज़ें हमारे लिए वरदान होती हैं वो अभिशाप भी बनती हैं। तो मैं तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ। कहीं इस पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह होनी चाहिए कि जो हिंदुत्व की बात करे, हिंदुत्व के संस्कारों की बात करे, हिंदुत्व की संस्कृति की बात करे, और वो भारत ही हो सकता है। और यहाँ भी धीरे धीरे लोग इस शक्ति को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं। षड्यंत्र चल रहे हैं चारों तरफ, आप सब देख रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हिंदू बहुत भोला भाला है, बहुत जल्दी बातों में आ जाता है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ। आज जो यहाँ भारत में सरकार है, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ है, किसी मजहब के खिलाफ है, लेकिन हिंदुत्व के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। और अगर हिंदू ही साथ नहीं देंगे तो ये सरकार कमज़ोर हो जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा। और फिर देखना, आपके ही बीच के लोग हैं, ये सरकारें बनाएंगे और फिर ये हिंदुओं को कमज़ोर करने का कार्य करेंगे। जो भी यहाँ पे अल्पसंख्यक जिन्हें हम कह रहे हैं, वो बहुसंख्यक होने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करो, एक नहीं अनेक शादियां करो। और हम कह रहे हैं कि नहीं, सीमित रहो। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि रहे, सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग रहे। और ये लोग ठीक उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। ये अशांति फैला रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, और ये इनके लिए सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग नहीं है। ये तो जो आसुरी शक्तियां हैं उनका जो मार्ग है, ये उस पे चल रहे हैं। और नेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसा कहते हैं कि नेकी चले 2 कोस और बदी चले 100 कोस। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो दुष्प्रचार है, ये बहुत दूर तक फैलता है। और जो शुभ संकेत हैं, शुभ संदेश हैं, वो बहुत सीमित हो जाते हैं। और इसमें मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म के जो कहना चाहिए धर्माचार्य हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, संत समाज है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनको प्रचार प्रसार में उतरना चाहिए, अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के संस्कारों के लिए, सनातन धर्म के जो हमारे संस्कार हैं, जो संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए
आगे आना चाहिए। हमारा संत समाज, हमारे धर्माचार्य शांत बैठे हुए मूक दर्शक हैं और बस कहीं राम कथाएं हो रही हैं, कहीं भागवत कथाएं हो रही हैं, कहीं प्रवचन, कहीं सत्संग, और यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं और वो हिंदू धर्म को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपकी राम कथाएं, भागवत कथाएं अब प्रभावशाली नहीं हैं। हिंदुत्व को जगाने का कार्य करो। कोई मुसलमान आपकी कथा सुनने नहीं आता, कोई जैन नहीं आता, कोई सिख नहीं आता, कोई ईसाई नहीं आता। और ये हिंदू कहाँ जा रहे हैं? बहुत लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं, इनको फंडिंग हो रही है विदेशों से, दूसरे धर्मों से, और ये लोग हिंदुओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जो एक दिन धर्म के रूप में फिर विकसित हो जाएंगे। आज बता रहा हूँ, ये राधा स्वामी एक दिन धर्म बनेगा। ये धन धन सतगुरु वाला जो राम रहीम है, ना ये राम है ना रहीम है। आप देखो, राम रहीम नाम है इसका गुरमीत, सिख धर्म में जन्म हुआ, इसके पूर्वज हिंदू थे और अब ये बन गए राम रहीम। जो राधा स्वामी मिशन के संस्थापक हैं, संचालक हैं, वो सिख धर्म में जन्म हुआ, इनके पूर्वज थे हिंदू, और अब ये एक नया धर्म बनाने का प्रयास चल रहा है साइलेंटली। लोग आपस में कहते हैं हम तो राधा स्वामी हैं, यानी कि ना वो कहते हैं हम हिंदू हैं, ना वो कहते हैं हम सिख हैं, वो कहते हैं हम राधा स्वामी हैं। शादी विवाह आपस में होने शुरू हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और 1500 साल बाद ये फिर धर्म बनेंगे। ऐसे ही आचार्य रजनीश इस देश में उनका जन्म हुआ। ये सौभाग्य भी है, ये दुर्भाग्य भी है कि ऐसे लोगों के जन्म यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत फ्रूटफुल है। यहाँ हिंदू हैं इसलिए फ्रूटफुल है, यहाँ आज़ादी है इसलिए सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई किसी तरह का प्रचार करे, दुष्प्रचार करे, शुभ संदेश दे या अशुभ संदेश दे। आचार्य रजनीश भी उसी दिशा में जा रहे हैं। ये कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं, जो कि समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है। सब लोग अलग अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं। किसी दिन इस पर फिर विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब मुझे भी कुछ करना होगा, मेरा भी दायित्व है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं भी हिंदू राष्ट्र के लिए अपना कुछ सहयोग, अपनी कुछ कुर्बानी, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो जय हिंदू राष्ट्र मिशन। और जो लोग ये चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, तो इस मिशन से जुड़ जाएं और आवाज़ उठाएं। अगर हम संगठित होंगे और हम शक्तिवान होंगे, तो फिर एक दिन निश्चित ही इन सरकारों को मानना पड़ेगा, और जो भी हमारे कानून हैं, जो भी इस तरह के कुछ भी कानून हैं, उनको बदला जा सकता है। कानून जनता के लिए होते हैं और जनता चाहे तो उनको बदलवा सकती है। तो हिंदू तो बहुत शक्तिशाली है और बहुत ही सब क्वालिटी हिंदुओं में है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में कुछ नहीं है। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन हमारे लोग जो भोले भाले हैं उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, मिसगाइड करते हैं और हिंदुत्व को कमज़ोर करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कुछ नए संदेश के साथ आपके बीच में फिर हाजिर होने का प्रयास करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।